Yes, students. Mama. Yes, yes. एक मिनट देखिए मीनाक्षी मैम, आज सिर्फ एक स्टूडेंट विजिबल हो रहा, मैंने बाकी नहीं होंगे, कितना होंगे? हाँ केड़ा देखा मैम पूछो मैं बस ये करे नहीं एक सेकंड रुकियो, वो दिखाइए जितो एक तो अपन वो आ जाए कि बच्चे कितने एडमिट हो जाते हैं, मैं थोड़ी क्लिक करना तो देखो ਇਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰ ये ਲਿਆ। देखो मेरी मैम गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस बेटा। मैम गुड मॉर्निंग हाँ जी, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। नाउ यू ऑल विल लिसन टू मी। अगर किसी को कोई मतलब समझ नहीं आएगा देन यू विल रेज योर हैंड, ठीक है। आपके पास यहाँ पे रेजिंग हैंड का ऑप्शन है, तो आप वहां से ऑप्शन को क्लिक करके अपना हैंड रेज करोगे। अभी कोई भी स्टूडेंट बोलेगा नहीं, यू ऑल विल लिसन टू मी केयरफुली, ओके बेटा। टुडे वी विल स्टार्ट एस्टिमेशन और राउंडिंग ऑफ द नंबर्स। बेटा ये हमें ना एस्टिमेशन वाला जो टॉपिक है ये बहुत अच्छे से आपको समझना पड़ेगा। अगर आपको एक बार में ये समझ आ गया तो आप इजीली सारे के सारे क्वेश्चंस कर पाओगे, ठीक है बेटा। तो इनको हमने करना कैसे है, देखो ध्यान से स्क्रीन पे देखो। मैंने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है एस्टिमेशन और राउंडिंग ऑफ द नंबर्स टू द नियरेस्ट टेंस। बेटा इसमें मैंने नियरेस्ट 10 पे भी करना है, नियरेस्ट 100 पे भी करना है, नियरेस्ट 1000 पे भी करना है, 10,000 पे भी करना है। हाउ वी विल बी एबल टू डू ऑल। देखो जब आपने टेंस के बारे में करना है, टेंस प्लेस के बारे में करना है, तो आपने वंस प्लेस को देखना है। देखो बेटा इसमें आप देखो कि अगर हमने टेंस प्लेस के बारे में करना है तो वंस प्लेस को देखना है। यहाँ पे देखो 74 लिखा हुआ है, सभी को दिख रहा है ना। इसमें वंस प्लेस क्या है, एट वंस प्लेस डिजिट इज लेस देन 5, दैट इज 0 1 2 3 4। तो वंस प्लेस में मुझे 0 लगा देनी है और उससे जो पहले वाली प्लेस है टेंस प्लेस वो सेम आएगी। इस चीज का ध्यान रखना है बेटा। इसमें जैसे 74 नंबर मुझे दिया हुआ है बेटा, ये बहुत इजी है, ध्यान से समझने की कोशिश करना इस चीज को। अगर आपको एक भी समझ में आ गया तो आप बाकी के सारे खुद के खुद कर लोगे, ठीक है। देखो कैसे किया मैंने इसमें, यहाँ पे मेरे पास 74 है, 74 में अब जो हमारे पास वंस प्लेस है, वंस प्लेस आप सभी को पता है ना कि कौन सी होती है वंस प्लेस। वंस प्लेस जो है वहां पे है 4। अगर तो यहाँ पे अगर मैं टेंस प्लेस के बारे में बात कर रही हूँ तो मुझे वंस प्लेस को देखना है बेटा। जिस गुड मॉर्निंग बेटा, लिसन टू मी। बेटा जिस प्लेस के बारे में उन्होंने बोला है राउंड ऑफ करने के लिए उससे पहले वाली मुझे प्लेस को देखना है। जैसे इसमें उन्होंने टेंस प्लेस को बोला, उससे पहले वाली हम देखेंगे, वंस प्लेस होगी पहले वाली, ठीक है बेटा। अब मैं सिर हिलाओ ताकि मुझे पता चले कि आपको समझ आ रहा है, ठीक है बेटा। तो उसके बाद मैंने जो इसकी वंस प्लेस है, अगर तो वंस प्लेस पे 5 से छोटा नंबर है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है या 4 है, तो टेंस प्लेस सेम आएगी और जिस प्लेस पे हम देख रहे हैं वो 0 बन जाएगी, ठीक है। जैसे 74 है, इसकी एस्टिमेशन वैल्यू क्या आई, 4 क्या है, 5 से छोटा है, 4 यहाँ पे 0 आ जाएगा और 7 क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसका नियर अबाउट एस्टिमेशन क्या हो गया, 70। मैं आपको दूसरा समझाती हूँ, फिर आपको उससे धीरे धीरे क्लियर होता शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट इज 167। बेटा इसमें भी टेंस प्लेस बोला है तो उससे पहली वाली प्लेस पे देखेंगे वंस प्लेस। वंस प्लेस पे यहाँ पे क्या है, 7। 7 5 से बड़ा है ना, आप सभी को पता है कि 7 इज ग्रेटर देन 5। तो ये जिसको मैं देख रही हूँ वहां पे तो 0 आएगा ही आएगा, उससे पहले वाली में 1 बढ़ जाएगा। यहाँ पे 6 था तो 6 क्या बन जाएगा, 7। 1 को नहीं बढ़ाना, हमने सिर्फ 6 को बढ़ाना है। तो 6 को अगर हमने बढ़ाया तो 7 बना, तो ये क्या बना, 167 की एस्टिमेशन वैल्यू क्या आई, 170। अगर तो आप लोगों को क्लियर है तो गिव मी थम्स अप, ठीक है बेटा। अगर क्लियर नहीं है तो मुझे तभी भी बताओ ताकि मैं इसको दोबारा से आपको रिपीट करके बता पाऊँ। बोलो। ओके मैम
क्लियर? अगर मैं जहाँ पर मैं 4 है, मैं अगर वहाँ पर मैं 5 है। बेटा अगर तो 5 से छोटा नंबर है तो आपके पास उससे पहले वाला नंबर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो सेम रहेगा। अगर 5 से बड़ा नंबर है तो पहले वाला नंबर बढ़ जाएगा। कैसे? 74 में देखो 4 छोटा है ना, तो उससे पहले वाला नंबर 7 है जो वो सेम रहा, और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो तो 0 लिख देंगे उसको, ठीक है, वो 0 आ गया। 167 में देखो 7 के बारे में बात करी हमने, 7 की जगह पे मैंने 0 लिख दिया। 7 5 से बड़ा है तो हम 6 की जगह पे क्या कर देंगे? 7 कर देंगे, उससे एक आगे क्या है? 1 है, सो इट विल बिकम 170। इज इट क्लियर बेटा? क्लियर है सभी को? Yes. क्लियर? Yes. Yes. Harpreet, is it clear to you? Give me thumbs up, beta. Is it clear to you? Yes, ma'am. Robin, clear to you? Yes, Jasleen, Abhishek, Vipan, Asma, Akash, beta. मैम 167 हम समझ नहीं आया। किसको समझ नहीं आया? अपना हैंड रेज करो जिसको समझ नहीं आया। हैंड रेज करो बेटा ऐसे करके जिसको समझ नहीं आया। ओके, जसलीन, आई एम टेलिंग यू वन मोर टाइम। बेटा क्या है, इसमें मुझे मेरे पास जो 2 नंबर दिए हैं, ठीक है जी, उसमें मुझे क्या करना है? जैसे 74 दिया हुआ है मुझे, बेटा 74 में मुझे ये देखना है, अगर हमने टेंस के बारे में बात की है तो मुझे वंस प्लेस देखना है। यहाँ पे वंस प्लेस है 4, ठीक है, ये देखो यहाँ पे टेंस लिखा है ना, नियरेस्ट टेंस, तो मुझे वंस प्लेस देखना है। वंस प्लेस पे अगर 5 से छोटा नंबर है तो वहां पे तो 0 आएगा ही आएगा, उससे पहले वाला सेम आएगा। तो 4 की जगह क्या बना? 0 बना, उससे पहले सेम आएगा, 7 आ गया। उसी तरह 167 है जो बेटा, उसमें 7 जो है वो 5 से बड़ा है ना, आपको पता है ना कि बड़ा है ये, है ना? तो फिर ये यहाँ 7 की जगह तो 0 ही आएगा। 6 है जो, उसमें एक बढ़ जाएगा, 6 में एक बढ़ाएंगे तो कितना आया? 7। तो कितना? 7। हाँ, तो उससे पहले वाला 1 है, तो ये क्या बन गया? सारे का सारा 170। क्लियर है बेटा? सभी को क्लियर है? Yes. ओके, गिव मी थम्स अप इफ यू आर क्लियर। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। सो नेक्स्ट इज बेटा, नेक्स्ट देखो, यस वेरी गुड। तो बेटा नेक्स्ट देखो, एस्टिमेशन और राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 100। अब मुझे कौन बताएगा कि अगर मुझे 100 के लिए इसकी एस्टिमेशन करनी है तो मुझे कौन सी प्लेस वाला डिजिट देखना पड़ेगा? बोलो। टेंस। वेरी मैम गुड, वेरी, देखना वाला हाँ, तो मुझे से पहले मैम आता है। हाँ, वेरी गुड बेटा, तो मुझे 10th प्लेस वाला डिजिट देखना पड़ेगा, ठीक है जी। अब 10th प्लेस पे देखो, हमारे पास जो मैंने बात किया है 143, 143 में 4 जो है वो छोटा है ना, देखो ध्यान से, 5 से छोटा है ना 143 में, बोलो। तो हमने जो उससे पहले वाला 1 है वो क्या रहेगा? बोलो, सेम रहेगा, ठीक है जी, सेम रहेगा। तो हाँ बेटा ये देखो, ये 143 है, मुझे 100 के बारे में बात करनी थी, तो मुझे 10th प्लेस देखना था। 10th प्लेस पे 4 है, ये 5 से छोटा है, तो जो उससे पहले वाला 1 है वो 1 ही रहेगा, उसमें एक बढ़ाएंगे नहीं। और उसके बारे में अगर 4 के बारे में बात करें, उसकी जगह पे 0 आएगा, उसके पीछे वाले की जगह पे भी 0 आएगा। तो 143 की एस्टिमेशन वैल्यू क्या होगी? 100। क्लियर है बेटा सभी को? मैम यस। वेरी गुड बेटा, ओके ओके बेटा, वेरी गुड। इफ इट इज क्लियर टू यू, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो 4 6 7 8 5, बेटा इसमें भी 100 के लिए मुझे 10th प्लेस देखना है ना। 10th प्लेस पे क्या है? हु विल टेल मी व्हाट इज एट द 10th प्लेस? 10th प्लेस पे क्या है? 8। हाँ, 5 8 है ना। 8 5 से बड़ा है या छोटा है? मैम बड़ा तो फिर हाँ जी, वेरी गुड। अगर ये बड़ा है बेटा तो फिर हम इसमें
क्या करेंगे, ऐड करेंगे या नहीं करेंगे उससे पहले वाले में? मैम ऐड करेंगे। वेरी मैम गुड। तो बेटा ये मैम ऐड करेंगे। हाँ हाँ वेरी गुड। तो ये 7 की जगह पे क्या आएगा, 8 आएगा, पीछे वाले सारे 0। ठीक है जी, पीछे वाले सारे 0। क्लियर है बेटा? मैम यस। वेरी गुड, यू ऑल आर सो गुड, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। हमारा मैम के चैप्टर करा नहीं हुआ। बेटा कोई बात नहीं, आपने नहीं किया, मैं आपको ना बाकी चैप्टर की फोटो सेंड कर दूंगी। जहां से मैं आपको समझा रही हूँ वो आप मेरे से समझ लो, जहां पे आपको फिर दिक्कत आएगी आप मेरे से पूछ लेना पर्सनली। ठीक है बेटा? ओके ठीक है बेटा। थर्ड मैम है हमें समझ नहीं आ रहा। बेटा, अभी बीच में कोई नहीं बोलेगा, मैं समझा रही हूँ आपको, ध्यान से सुनो। एस्टिमेशन और राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 1000। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, देखो। अभी मैम इसका मैं 100 बेटा बीच में मत बोलो प्लीज। ਉਹਨਾਂ ਗਾ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਨੀਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। हेलो मैम। मैम के आवाज नहीं आ रही। बेटा आपकी, ओ मेरी आवाज मैम आ आपकी रही आवाज नहीं आ रही। है? अभी आ रही है? मैम आपके आवाज मैम यस। ओके वेरी गुड। बेटा अगर मैम मुझे यस। अगर मुझे 1000 का नियरेस्ट 1000 पे मुझे उसका राउंड ऑफ करना है तो मुझे कौन सी प्लेस को देखना पड़ेगा? 100। वेरी मैम गुड, 100 वाली। वी विल लुक एट द 100 प्लेस। बेटा ये देखो 1374 है ना, तो इसमें मुझे 100 प्लेस पे देखो क्या है, 3 है। 3 है, 5 से छोटा है ना, तो उससे जो पहले वाला 1 है, 1 में हम कुछ भी बढ़ाएंगे नहीं, 1 विल रिमेन सेम, 1 एज इट इज रहेगा। तो 1 का मैंने 1 लिखा, पीछे वाला तो सारा 0 0 0 0 बन जाएगा। समझ आया आपको बेटा? ठीक है मैम यस। जसलीन, व्हाट हैपेंड यस। बेटा, इज इट क्लियर? मैम ये ओके ओके गुड। नेक्स्ट देखो 4 6 7 8 5। बेटा इसमें भी मुझे 100 प्लेस को देखना है। 100 प्लेस पे देखो आपके पास 7 है ना, 7 5 से बड़ा है ना, बड़ा है। मैम तो यस। इससे पहले मैम का यस। 6 को हम क्या करेंगे, क्या लिख देंगे? 7। वेरी गुड। 4 एज इट इज, 6 को हमने लिखा 7, इट विल बिकम 0 0 0। ठीक है बेटा, क्लियर है सभी को? यस वेरी गुड। यस। नेक्स्ट देखो बेटा, वी विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज 1.3। 1.3 एक्सरसाइज में देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एस्टिमेट सम टू द नियरेस्ट 10। बेटा अभी हमने 10 प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें कौन सी प्लेस को देखना है? मैम वंस को। यस, वंस प्लेस को हम देखेंगे। बेटा इसमें हमने दोनों का क्या करना है, इसको टेंस प्लेस तक राउंड ऑफ करके फिर हमने इसका सम फाइंड करना है। पहले जो मैंने आपको एग्जांपल्स बताई हैं उसमें मैंने सिर्फ आपको इतना बताया है कि उसको टेंस प्लेस, 1000 प्लेस या 100 प्लेस पे राउंड ऑफ कैसे करना है। अब हमें एक से ज्यादा नंबर दिए हुए हैं, हमने उनको राउंड ऑफ करके उनका सम फाइंड करना है।
सम तो आप सभी को फाइंड करना आता है ना? यस। ठीक है, तो हम ये करेंगे कि हमने इसको राउंड ऑफ कैसे करना है। बेटा फर्स्ट क्वेश्चन में नियरेस्ट 10 पे करना है। नियरेस्ट 10 का मतलब हम वंस प्लेस को देखेंगे ना बेटा, तो वंस प्लेस पे 67 में देखो क्या है, 7 है। 7 क्या है, 5 से बड़ा है, तो 7 5 से बड़ा होने की वजह से 6 क्या बन जाएगा, 6 क्या बन जाएगा? वेरी गुड। तो हमारे पास अगर 7 है, 7 5 से बड़ा है, तो इसकी जो 10th प्लेस है, 10th प्लेस वाला नंबर 1 इंक्रीज हो जाएगा, तो इट विल बिकम 7। पीछे तो क्या आएगा, 0। क्लियर है इतना सभी को? तो 67 क्या बन जाएगा, 70। अब देखो 40। अब 40 में वंस प्लेस पे क्या है, 0। ठीक है बेटा, 0 5 से छोटा है, तो इसके जो 4 है, इसके आगे वाला तो सेम ही रहेगा, है ना, सेम रहेगा ना, तो 4 आ गया। पीछे वाले सारे 0 चाहिए, यहाँ पे तो ऑलरेडी 0 है, तो 40 का हमारे पास एस्टिमेशन क्या हो गया, 40 रह गया। समझ आया सभी बच्चों को? यस। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा बेटा 67 ऑफ टू 70, 40 राउंडेड ऑफ टू 40। 40 तो हमारे पास राउंड ऑफ हो गया ना 40 में। अब 70 प्लस 40, इसको तो आप ऐड कर ही लोगे, आपको एडिशन तो बहुत अच्छे से आती है। 110। वेरी गुड, समझ आया सभी को? यस। अभिषेक क्या हो गया बेटा, तुम ऐसे बैठे हो? बेटा समझ आ रहा है आपको? आ रहा है ना समझ? यस। वेरी गुड। यस। ठीक है, ठीक है, सुनो मेरी बात बेटा। नेक्स्ट इज बी पार्ट। देखो 78 प्लस 40, 78 क्या बनेगा? कौन बताएगा मुझे कि 78 क्या बनेगा? Who will tell me? मैम 78 बनेगा 80। वेरी गुड बेटा, सो गुड, आपको तो बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। 1 प्लस किया 8 पीछे 0। वेरी गुड। 80 प्लस 40 आपके पास आ जाएगा 120। ठीक है जी, ये देखो यहाँ पे 8 है, इसकी वंस प्लेस पे 5 से बड़ा नंबर है। जसलीन समझ नहीं लगा बेटा? मैम नो। मैं बताती हूँ मैम आपको। जैसे मैं बताया मैम 7 प्लस 8 मैम 40। मम्मी सॉरी 80। मैम हमें वो वाला नहीं समझ आया। ए बात नहीं समझ आया बेटा आपको? बेटा देखो, आपको ये तो पता चल गया ना कि 67 है, उसको हमने राउंड ऑफ करके 70 लिखा, ये पता चल गया ना आपको? मैम यस। 40 है, 40 को राउंड ऑफ किया तो वो 40 बना, ये भी पता चल गया ना आपको? मैम यस। तो बेटा इसकी जगह पे मैंने 70 लिखा, मुझे इसका सम फाइंड करना था, प्लस इसकी जगह पे 40 आया, तो इसको ऐड करके देखो 110 नहीं आएगा ना बेटा? मैम यस। ठीक है, आप समझ में आ गया बेटा? मैम यस। ओके, नेक्स्ट देखो बेटा, अभी मैंने आप सभी को समझा दिया, आप ध्यान से अच्छे से सुनी जाना मैम को, ठीक है? 78 प्लस 40, यहाँ पे 8 है वंस प्लेस पे, क्योंकि मुझे 10th प्लेस के लिए मैं कर रही हूँ ये क्वेश्चन। यहाँ पे 8 है, तो बेटा 8 5 से बड़ा है, इससे आगे वाला में 1 ऐड करेंगे तो 7 क्या बन जाएगा, 8। यहाँ पे 0 आया। 40 हमने पहले क्वेश्चन में भी निकाला कि 40 का राउंड ऑफ 40 ही होता है, तो 80 प्लस 40 कितना बना, 120। क्लियर है बेटा विपन? क्लियर टू यू? वेरी गुड। अभिषेक समझ आ रहा है आपको? मैम यस। मनप्रीत, रॉबिन समझ में आया बेटा? मैम यस। आसमा आपको समझ आया? मनप्रीत, मैम यस। आकाश, मैम यस। ओके वेरी गुड। बेटा सी पार्ट देखो, इसका सी पार्ट टेंस वाले का, टेंस की बात कर रहे हैं तो हम इसकी वंस प्लेस देखेंगे। इसकी वंस प्लेस में क्या है, 1 क्या है, 5 से छोटा है, तो हम इसमें कुछ भी ऐड नहीं कर सकते, ये सेम ही रहेगा। क्या बन जाएगा 881 का 880। समझ आया सभी को इतना? 728 बेटा इसके वंस प्लेस पे 8 है, 8 क्या है, 5 से बड़ा है, तो इससे आगे वाला 2 है, उसको 3 बना देंगे, बोलो
तो ये क्या बना? 730 730। बेटा इन दोनों को आप ऐड कर लेना तो आपका आंसर आ जाएगा। आंसर आएगा 16, फिर मैं 10 पी यस यस, वेरी गुड बेटा, इसका आंसर आएगा 1610। क्लियर है सभी बच्चों को? वेरी ठीक है बेटा, इसका डी पार्ट है ना जो, वो आप खुद करोगे, ठीक है? आप कर लेना, मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे सेंड कर देना, जिस भी बच्चे ने चेक करवाना होगा, आई विल चेक, ठीक है? इसका डी पार्ट आप खुद कर लेना। बेटा नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, एस्टिमेट सम नियरेस्ट टू 100। बेटा अब हम 100 के बारे में बात कर रहे हैं, तो कौन सी प्लेस को देखेंगे? नो, टेंस प्लेस को देखेंगे। बेटा इसमें 367 है, इसकी टेंस प्लेस पे 6 है, 6 5 से बड़ा है ना, तो 3 क्या बन जाएगा? 4, है ना? 4 564 पे इसकी टेंस प्लेस देखें 6 है, तो 6 जो है ये भी 5 से बड़ा है, तो 5 क्या बन जाएगा? 6 तो ये बना था 400 600, दोनों को ऐड किया 1000 बन गया। सभी बच्चों को क्लियर है? यस जसलीन, जपनीत बेटा आपकी मेरे को दिखाई नहीं दे रही पिक्चर। जपनीत, विपन, ठीक है? हरप्रीत बेटा समझ में आया आपको? मैम यस। वेरी गुड। तो नेक्स्ट बेटा इसका बी पार्ट है, सी पार्ट है, ये आप खुद करोगे, ठीक है बेटा? हो जाएगा ना इसका बी और सी पार्ट? मैम कौन से भेजना है वर्क? कैसे बेटा? मैम अगर आपसे चेक करवाना हो हमें ये वाला वर्क कौन से नंबर पर भेजना है? बेटा वो मैं आपको अभी ग्रुप में बता दूंगी कि आपने मैथ्स का वर्क में मेरे को किस नंबर पे भेजना है। अभी आप क्लास अटेंड कर लो, ठीक है बेटा? ओके नेक्स्ट देखो बेटा, इसका डी पार्ट मैंने करा हुआ है यहाँ पे। डी पार्ट देखो बेटा, 5139 प्लस 7653। बेटा इसमें भी हमने कौन सी प्लेस को देखना है? टेंस प्लेस में, है ना? यहाँ पे देखो इस पे टेंस प्लेस क्या है? 3 है, 5 से छोटी है ना? तो ये वाला जो 1 है ये एज इट इज रहेगा, बाकी पीछे वाले जीरोस बन जाएंगे, ये तो आपको पता ही है। तो ये क्या बनेगा? 5100। क्लियर है सभी बच्चों को? ओके बेटा नेक्स्ट है 7653। अभी ये 5 ही आ गया, मैंने बोला था अगर 5 है या 5 से बड़ा है तो आगे वाला इंक्रीज होगा, अगर 5 से छोटा है तो इंक्रीज नहीं होगा। यहाँ पे 5 है तो ये जो 6 है ये 6 इंक्रीज होगा ना बेटा? तो क्या बनेगा? 7700। ठीक है बेटा? ओके गुड। नेक्स्ट देखो ये क्या बना? 5100 प्लस 7700। इन दोनों को आपको ऐड करना तो बहुत अच्छे से आता है, तो आप इसको ऐड कर लेना, ठीक है बेटा? आपको क्लियर है ये? ओके गुड 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 बेटा। नेक्स्ट है हमारे पास पेज नंबर 16। एक मिनट बेटा, 16 पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, एस्टिमेट सम टू द नियरेस्ट 1000। बेटा जो मैंने आपके साथ इसका पीडीएफ शेयर करूंगी, मैंने किया है बेटा, उस पे आप ना एक बार ध्यान से पेज नंबर चेक कर लेना, उसके अकॉर्डिंगली आप अपना काम करना, ठीक है बेटा? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, एस्टिमेट सम टू द नियरेस्ट 1000। बेटा इफ वी आर टॉकिंग अबाउट 1000 तो हमें कौन सा प्लेस देखना है? 100। वेरी गुड बेटा, आप सभी को तो बहुत अच्छे से समझ आ गया। यू ऑल आर सो ब्रिलियंट, बहुत अच्छे बच्चे हो आप। नेक्स्ट देखो 56784, 1000 के बारे में बात कर रहे हैं तो 100 प्लेस देखेंगे। बेटा इसमें 100 प्लेस है 7 क्या है? 5 से बड़ा है ना? तो इसमें 6 में चेंज आएगा, 6 क्या बन जाएगा? 7। वेरी गुड, 57000। तो बेटा ये नेक्स्ट वाला कौन बताएगा क्या बनेगा?
एक्सीलेंट, आप सभी को तो बहुत अच्छे से आ रहा है समझ। ये देखो बेटा, इन दोनों को हमने क्या करा, ऐड करा, क्योंकि हमने इसका सम फाइंड। हाँ, पीछे सारे 0 आ जाएंगी। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ठीक है जी, ये आपको समझ में आ गया ना। उसके बाद इसका बी पार्ट, इसका बी पार्ट आप खुद कर लेना। ठीक है बेटा, आपसे हो जाएगा। सी पार्ट देखो, सी पार्ट देखो बेटा, यहाँ पे 5 है, तो इससे पहले वाला क्या होएगा, बढ़ेगा, है ना। क्या बनेगा, 2 5 वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी, वेरी गुड बेटा। तो जो नेक्स्ट वाला है 54118, वो क्या बनेगा, 54118 क्या बनेगा, 540000। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। देखो नेक्स्ट है बेटा, इतना तो समझ में आ गया ना सभी बच्चों को। ठीक है, इसका सम फाइंड कर लोगे आप। ठीक है बेटा, इसका जो डी पार्ट है वो आप खुद करोगे, कर लोगे ना, सभी बच्चों को आ जाएगा करना। ओके, नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में आपने एस्टिमेशन फाइंड करके सम फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी है, क्वेश्चन नंबर 4, उसमें आपने सम फाइंड नहीं करना, उसमें आपने सिर्फ डिफरेंस फाइंड करना है। क्या फर्क है, सिर्फ कि आपने इसमें माइनस करना है, पहले में आपने क्या किया था, प्लस किया था। क्लियर है बेटा। ओके, देखो 67 माइनस 43 नियरेस्ट 10 है बेटा। अगर नियरेस्ट 10 है तो मुझे कौन सा नंबर देखना पड़ेगा, कौन सी प्लेस देखनी पड़ेगी, बोलो। वंस, वेरी गुड। तो मुझे वंस प्लेस को देखना पड़ेगा। यहाँ पे देखो 67 है, 7 5 से बड़ा है, तो 6 क्या बन जाएगा, 7 हाँ जी, 70। वेरी गुड आकाश बेटा, वेरी गुड, 70। तो 43 क्या बनेगा बेटा, मैम 40। 40। ठीक है, तो हमने इन दोनों को माइनस करना था, तो 70 माइनस 40 कितना हुआ बेटा, 30। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है बेटा। नेक्स्ट देखो इसका बी पार्ट, 689 माइनस 432। बेटा 9 जो है 5 से बहुत बड़ा है ना, तो 8 क्या बन जाएगा, मैम 690। वेरी गुड, वेरी गुड। और 432 क्या बनेगा, 430। वेरी गुड। ठीक है बेटा, बहुत अच्छी बात है, ये बनेगा 430। अच्छा, तो बेटे इन दोनों को माइनस कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, हो जाएगा ना बेटा। 260। वेरी गुड, एक्सीलेंट बेटा। रोबिन क्या हो गया बेटा, व्हाट हैज हैपेंड रोबिन, एवरीथिंग इज क्लियर टू यू बेटा। Okay, beta, if you will be having any problem, you can personally call me and ask me, beta. Okay? मैम कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है बेटा, इसका यस सी एंड डी पार्ट आप सभी को पता है, आप कर लोगे ना। मैम यार नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 5 देखो, एस्टिमेट डिफरेंस टू नियरेस्ट 100। डिफरेंस मींस क्या हो गया, आपने क्या फाइंड करना है बेटा, डिफरेंस का मतलब आपने क्या फाइंड करना है, यस, आपने वेरी गुड, आपने इसको सबट्रैक्ट करना है, डिफरेंस फाइंड करना है बेटा। नियरेस्ट 100 के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो कौन सा प्लेस मुझे देखना है, वेरी गुड, ठीक है, हाँ जी। तो बेटा 674 क्या बन गया, 700। वेरी गुड, 700। वेरी गुड, आप सभी को तो बहुत अच्छे से समझ आ गया, यू ऑल आर सो इंटेलिजेंट बेटा, वेरी गुड। नेक्स्ट है 432। मैम 432 को मैम 400। हाँ जी, 432 को मैम 400। वेरी गुड। ये 400 क्यों आया, क्योंकि 3 था ना जो 5 से छोटा है, तो हमें 4 का 4 ही रहेगा, पीछे वाले 0 बन जाएगा, तो 700 माइनस 400 क्या बना, 300। जसलीन बेटा आपको समझ आ रहा है, मैम ठीक है,
ठीक है बेटा, वेरी गुड। अभी देखो इसका बी पार्ट, यहाँ पे 8 है तो ये 700 हो जाएगा, यहाँ पे 3 है तो ये 500 हो जाएगा। क्लियर है ना सभी बच्चों को? मैम यस। तो इन दोनों को मैम माइनस इन कर दोनों देना। का माइनस कर 200। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है बेटा। नेक्स्ट देखो इसका सी और डी पार्ट। हाँ जी बेटा, इसका जो सी एंड डी पार्ट है ना, देखो बेटा सी ये मैम एंड डी हमने खुद पार्ट, एक करना मिनट, है। 18 पेज नंबर, ये देखो सी एंड डी पार्ट आप इसका खुद कर सकते हो ना सारे के सारे स्टूडेंट्स? मैम यस। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा, नियरेस्ट 1000। अगर मुझे 1000 के बारे में बात करना है तो मैं किस प्लेस को 100 100 प्लेस। 100 ठीक है, ये क्या बनेगा बेटा? 7674 क्या बनेगा? 8000। ठीक है, 8000। बनेगा। हाँ बेटा, वेरी गुड। और 3432 क्या बनेगा? 3432 क्या बनेगा? 3000। गुड। अभी बेटा हाँ ठीक है, वेरी गुड। मैम 8000 माइनस 3000 मैम 5000। वेरी गुड, एक्सीलेंट, सुपर, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो इसका बेटा डी पार्ट आप खुद कर लोगे ना सारे के सारे स्टूडेंट्स? मैम वेरी गुड। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 7। देखो बेटा हमने क्या किया, फर्स्ट 3 क्वेश्चंस में हमने सम किया था, 4th 5th 6th में हमने क्या किया, डिफरेंस फाइंड किया। अब 7th क्वेश्चन जो है इसमें हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई। ठीक है, बाकी का सारा क्राइटेरिया सेम है, बस आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे देखो आपको इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है। 58 है, टेंस बोला था तो हमने इसकी वंस प्लेस पे देके 58 को क्या बनाया, 60। मैम 60। और 45 को क्या बनाया, मैम 50। इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, मेरा आंसर आ गया बेटा। क्लियर है सभी? ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो बेटा इसका बी पार्ट, 67 विल बिकम 70 बनेगा, 33 30 बनेगा, 70 मल्टीप्लाई 30 2100 आएगा मैम इसका हाँ, आंसर। वेरी गुड। आप सभी बच्चों को तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया बेटा। 1 मिनट, तो फिर आप इतने सारे के सारे क्वेश्चन अप टू 7th क्वेश्चन तक अपने आप कर पाओगे ना सारे के सारे स्टूडेंट्स? अच्छा ठीक है, वेरी गुड बेटा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आई तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपने अपनी नोटबुक में करने हैं अप टू क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है बेटा, सभी स्टूडेंट्स को समझ आया बेटा? ओके, वेरी गुड। तो बेटा आई एम गोइंग टू एंड दिस क्लास। ठीक है, तो फिर हम नेक्स्ट मिलेंगे। ठीक है बेटा? हाँ जी बेटा, रॉबिन। यस, कौन बोल रहा है? यस, हु इज स्पीकिंग? मैम लेकिन हमारे पास मैम बुक नहीं है मैम, हम कैसे करेंगे ये क्वेश्चंस? बेटा फिर आप बुक परचेज कर लो, मार्केट में अवेलेबल है। आप लेके नहीं आए बुक्स? मैम बुक परचेज नहीं ली। ठीक है, जसलीन मुझे पर्सनली मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे। ठीक है बेटा? ओके, अपना नाम लिख के मुझे मैसेज कर देना। ओके बेटा, ठीक है बेटा, वेरी गुड महकप्रीत, वेरी गुड बेटा। बेटा सभी बच्चे अपनी बुक्स ले लो जल्दी से। ठीक है, तो बाकी का हम नेक्स्ट वीक में करेंगे। तो ले ली। ठीक है, वेरी गुड। चलो ठीक है बेटा, आई एम गोइंग टू एंड दिस क्लास बेटा। एंड कितनी होती है सर? मैम बाय। बाय बेटा। मैम आप अभी ग्रुप